नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम में, महाकुंभ 2025। हमारे साथ में नागा बाबा खड़े हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो नारायण। आपका भी स्वागत है प्रयागराज महाकुंभ मेले में 2025 में। सभी हमारे जितने मीडिया वाले भाई भक्त भगवान हैं उनको भी स्वागत दिया जाता है। संत भगवान के कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और योगी जी महाराज की कृपा से प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है। सबकी अभिनंदन है, सभी भक्त जनों को अभिनंदन है। ये महाकुंभ जश्न मेले में प्रयागराज में सबको आगमन होना है। ये हमारे ऐसे ऐसे नागा साधु महात्मा ऋषि मुनि, श्री दिगंबर थानापति, अष्टकोशल में बड़े बड़े श्री ऋषि मुनि जंगल से, वनों से, पहाड़ों से, गुफा से निकल के प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में आगमन हुआ है। ये सभी साधु संत महात्मा लोग प्रयागराज में तपस्या करेंगे, शाही स्नान करेंगे, उसका तपस्या कर कर भक्तों को उसको पुण्य देंगे। उसी पुण्य प्रताप से भक्तों का कल्याण होता है और ये संतों का आशीर्वाद से भक्तों का बेड़ा पार होता है। भक्तों की कृपा से संतों का बेड़ा पार हो जाता है। ओम नमो नारायण। मेरा चंद्रगिरी नागा बाबा श्री मंडल श्री दिगंबर बद्रीगिरी जी महाराज के भतीजा चेला, हमारे गुरु जी महाराज है मंडल के श्री महेंद्र दत्तगिरी जी महाराज, जम्मू एंड कश्मीर। ओम नमो नारायण। ये हमारे आकाशगिरी महाराज, बद्रीगिरी जी महाराज के थोड़ा ये भी बोलना चाहते हो। नमो नारायण। महाराज जी, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। चित्रकूट से आए हुए हैं जी और यही प्रयागराज की पावन भूमि में हर 6 वर्ष में एक महाकुंभ का अवसर होता है। जी जी उसी उत्सव में सारे संत महात्मा, जी भक्त भगवान एकत्र हो रहे हैं। जी बिल्कुल। उसी कार में हम लोग भी यहाँ अपना टेंट वगैरह लगाने के लिए जी स्थान देख रहे थे। जी और यहाँ जो भी भक्त भगवान आए हैं जी और जो भी आएंगे, जी। सबका गंगा मैया बेड़ा पार कर रही है और करती रहेंगी। हर हर महादेव। महाराज जी, एक बात पूछना था, नागा बाबा से गांव देहात के लोग क्यों डरते हैं इतना? भाई देखो, ऐसा है कि साधु संत से कोई डरता नहीं है। जी जो दृश्य यहाँ लोग बाग देखते हैं जी वह दृश्य देहातों में देखने को लोगों को नहीं मिलता है। तो इस कारण लोग बाग भयभीत रहते हैं कि नागा महाराज होते कैसे हैं। जी जी। इस कारण कुछ लोग डरते हैं, बाकी और कोई, साधुओं को सींग थोड़ी होती है कि नागा महाराज को सींग है कोई डरेगा। हर हर महादेव। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नागा बाबा लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, साधु किसी के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते हैं। साधु दयामय होते हैं। सब दिन संतों ने दया किया है और सब दिन करते रहेंगे और कर रहे हैं। इसलिए मारा पीटी साधु नहीं था। और फिर अगर कोई धर्म के प्रति यदि अधर्म करता है तो फिर साधु क्या करेंगे? तब तो कुछ करना ही होगा संतों को, जो आज बाबा जी कर रहे हैं। उसी कार्य को हम लोग भी कर देते हैं कभी कभी, जब अधर्म दिखाई दिया। क्या करते हैं महाराज जी आप लोग? अब यही कर देते हैं, कोई अगर अत्याचार कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, उसको आंखें दिखा देते हैं। थोड़ा बहुत चबीटा उठा करके दिखा दिया, चेला ये सब कार्य मत करना। और क्या करते हैं? बस इतना ही। बस इतने में तो चेला घबरा जाता है कि महाराज जी मार देंगे, और बंद कर देता है। उसका भी कलेश कर जाता है, संतों का भी धर्म बढ़ जाता है। ये अपना सनातन धर्म है, चलाया इसी कार से। सब पर दया चलती है, किसी को मारते नहीं, केवल ताड़ना दे देते हैं। महाराज जी, आप लोग नागा बाबा हैं, क्या खाते पीते हैं आप? देखो, ये खाद्य पदार्थ है, कोई फलहार होता है, कोई आहार होता है, इसी तरह का संतों का प्रसाद होता है। कोई एक टाइम, कोई एनी टाइम, कोई। जैसे महाराज जी, बहुत लोग कहते हैं कि नागा बाबा लोग ये खाते हैं, वो खाते हैं, मांस खाते हैं, आदमी खा लेते हैं। नहीं 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 नहीं। नागा साधु देखो, पहला फल है नागा साधु का, जिसको बोलते हैं महाप्रसाद आलू। वो जो नॉन में होता है, न नमक में होता है, न मिर्ची में होता है, न प्याज में होता है, न राम लड्डू में होता है, न किसी मसाले में, न किसी सब्जी में, न किसी अन्न में, न किसी जल में गिनती होती है। उसको बोलते हैं फलहार। जो धरती से प्रकट होता है उसको आलू किसी बोलते हैं, फलहार बना के खा लेते हैं। फलहार भोजन आता है, फलहार केला आता है, फलहार सेव आता है। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो तिक्कड़ अन्न की ग्रहण करते हैं, और कुछ ऐसे ऋषि मुनि हठ योगी होते हैं
जो एक पेरे में खड़े होते रहते हैं 12 साल तक मैं हठ योगी हूँ, जब तक भगवान को मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाएगी, जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर लूंगा, जब तक मेरी इच्छा पूर्ति नहीं। अब भक्तों की इस गाँव गली की इच्छा न पूर्ति हो तो मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा। जैसे वो बोलते हैं, हमारे महाराज जी भी हैं, हमारे हिमाचल के महाराज जी, और महाराज जी 12 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं। कहाँ पे है महाराज जी? वो टेंट में जूनागढ़ तनी पे। तो हमारे महाराज जी एक ही हाथ से हर क्रिया नित्याकरण संध्या वेला उसमें अपना सब कुछ भोजन पानी एक ही कर्म से एक ही हाथ से होता है उनका। ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं और ऐसे भी ऋषि मुनि होते हैं जो जल में रहकर जल समाधि लेकर तपस्या करते हैं, धरती समाधि लेकर तपस्या करते हैं। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि है। आप बोलते हैं मांस मदरा साधु महात्मा लोग नागा बाबा खाते हैं, ये आपको गलत फहमी है। साधु महात्मा ये सब क्रिया नहीं करता। शुद्ध शाकाहारी जो खाए आन के मासा वो रोवे जीवन भर बड़े बड़े आशा, है ना। जो भगवान ने हमको जन्म दिया है मारने के लिए नहीं, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। बिना बनाने वाला वो है तो हम बिगाड़ने वाले अधिकार हम कौन है ना। सनातन को उसके बनाया, सनातन हम जागृत कर देंगे। कार तो उसका है, फर्ज हमारा है आगे की ओर सनातन को बढ़ाना। परंतु कुछ ऐसे दुश्मनी और अघोरी का रूप धारण कर लेते हैं और क्रियाक्रम नहीं जानते हैं। शमशान में 2 मिनट के लिए बहाना दिखा के बैठ जाते हैं, अघोर विद्या करते हैं, वो मांस मदरा करते हैं। ओरिजिनल साधु मांस न खाता ना मदरा करता है। केवल वो अपने देवी देवता भूत प्रेत दानों शैतानों को जो जिसको बस में करता है उसको देता है। साधु अघोरी साधु ये सब सेवन नहीं करता है। महाराज जी, कहा जाता है कि जैसे देश की रक्षा हमारे देश की सेना करती है वैसे ही धर्म की रक्षा नागा साधु करते हैं। सूर्य चले आकाश में झरझर गिरत अंगार और संत की दया न होती धरती में तो दल उड़ता ये संसार। भगवान परशुराम ने कहा कि आने वाले समय में मुंडी झुका देना चाहिए और जाने वाले समय में मुंडी चाहिए। तो एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में परशुराम का माला। हम किसी रूप में नागा साधु महात्मा लोग जो सनातन की विरोध करता है, जो सनातन को नीचा गिराता है, तो हम उसको मारते नहीं है, उसको अहंकार को, उसको डर धासत को मार देते हैं। तो अगर महाराज जी आप उसके अगर वो नहीं डर पाता है आपके हुंकार से तो फिर आप क्या करें? तो राम न मारे कहो के खुदे मर जाए कर कर खोटे काम। राम किसी को नहीं मारता है, राम किसी को नहीं मारा। क्या वाल्मीकि को राम ने मारा था? नहीं मारा। वाल्मीकि को राम के नाम नहीं आता, मरा मरा बोल के वाल्मीकि तर गया। आज वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया। तुलसीदास को कुछ आता था? केवल बीबी को प्रेम करना आता था। बीबी बिना उसका प्रेम न हुआ था तो बीबी के गुरु बनाया और राम भगवान के चित्रकूट में जाके कहते ना, चित्रकूट की घाट में भैसन तन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुबीर। तो तुलसीदास ने स्वयं किसी ऋषि मुनि को गुरु ना बनाकर स्वयं अपने पति पत्नी को ही गुरु बनाकर तुलसीदास चित्रकूट घाट में राम घाट में जाकर वहां अपनी तपस्या की और राम भगवान स्वयं जाके तिलक मुद्रा धारण किए और सुखदेव ऋषि मुनि सुखदेव रूप धारण करके तुलसीदास को जागृत किए। तुलसीदास ने और यह बोलते हैं वाल्मीकि ने, क्या वाल्मीकि ने भगवान का राम कभी नहीं लिया? राम राम ना कहा है, कहते नहीं मरा 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 सत्य ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांधा गया जंजीर। जो सनातन की ओर विरोध करता है, जो सनातन की ओर आंखें दिखाता है, वो सनातन को डरते डरते उसको विरोध करते करते स्वयं मर जाता है। राम की। तो महाराज जी एक सवाल आपसे पूछना चाहें, देश है बांग्लादेश जी, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। वहाँ की सरकार हिंदुओं के ऊपर नहीं देखती है, दृष्टि डालती है, मुसलमानों को दृष्टि ज्यादा डालती है। इसके लिए साधु महात्मा लोग सब चर्चा चल रही है। प्रभु की इच्छा से दत्तात्रेय भगवान की कृपा से सब दत्ता भगवान उनकी कृपा बरसाएंगे। तो कहा जाता है कि महाराज जी नागा साधुओं की लाखों की फौज है, अगर ये लोग चले जाएं बांग्लादेश में तो एक दिन में बांग्लादेशियों को सुधार देंगे। समय आने सब होता है। देखो भगवान परशुराम ने अपने तुरंत फरसा नहीं उठा लिए थे, वो समय आने से बांग्लादेश कोई दूर नहीं है। मुंह मारो छिट्टा पड़ जाए, नागा साधु मुंह मारे तो छिट्टा पड़ जाए, है ना। बांग्ला कोई देश कोई दूर नहीं है। समय और साय में जैसे परशुराम ने फरसा उठाया था उसी तरह संत महात्मा लोग गुरु कृपा जब हो जाएगी, उनकी ध्वजा लहर जाएगी तो उस नागा साधु महात्मा अपने आप तैयार हो जाएंगे। कहते नहीं है बंदरों की फौज कब तैयार हो जाए, नागा फावों की फौज कब तैयार हो जाए, इसको कोई नहीं पता। भोलेनाथ के 2 दूत हैं, कोई जिन तो कोई भूत है। एक खाने वाला एक खिलाने वाला, है ना। आप खिलाने वाले हैं, हम खाने वाले हैं।
हमारा कोई खेती नहीं होती है। साधु कर्म करता, कर्तव्य करता, कंडप करता है, क्रिया करता, क्रिया सिद्ध रहता है, तो साधु को भगवान सब दत्तात्रेय भगवान पूर्ति करता है। महाराज जी, इस बार महाकुंभ में मुसलमान समुदाय के लोगों को यहाँ पे दुकान लगाने के लिए मना कर दिया गया, बताइए कितना सही है? वो देखो, मुसलमान लोगों कोई भी हो, 122Z, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, है ना भाई। देखिए, अब जैसे योगी जी ने प्रभु की इच्छा से एक क्या बोलते सावन के महीने में मुसलमान लोगों को नाम यही सूचना करने के लिए, कौन भाई कौन कास्ट का, कौन कास्ट ने नाम बैनर में लगवाने के लिए कहा था। इसी तरह हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम में सूचना दिए थे कि अपने अपने नाम, अपने अपने जात जतन वो अपनी दुकान में टांग के रखें कि पता चल जाए कोई भी हो, इसलिए कि भाई किसी को दुख ना हो कि मैं इसकी दुकान से फल ले लिया, उसकी दुकान से प्रसाद ले लिया। इसी तरह जैसे योगी के हाथ में है प्रभु, सरकार तो वही है। हम तो साधु संत सरकार नहीं होते हैं, सरकार तो वही हमारे दाता हैं। दत्तात्रेय भगवान ध्वजा लहराए बैठे हुए हैं, सब उनकी कृपा से बेड़ा पार होगा। हम संत महात्मा किसी को विरोध नहीं करते। ओम नमो नारायण। तो क्या लगता है कि मुसलमान लोगों को यहाँ पे दुकान देना चाहिए था सरकार को? अब ये सरकार की इच्छा में जाने, सरकार जाने। साधु महात्मा में छोटे मूर्ति हैं, बड़े बड़े मूर्तियों से पूछे तो जानकारी होंगे। जो पढ़े लिखे हैं हम लोग संत महात्मा लोग गुरु मूर्ति की सेवा करते हैं। जितना प्रभु की इच्छा से दत्तात्रेय भगवान के चरण की कृपा से उनके मिला हुआ, हम उतना आपको सूचना दी है। अब बाकी लिए ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।